उस समय वहां उपस्थित कुछ लोगों ने यीशु को उन गलीलियों के बारे में बताया जिनका रक्त पिलातुस ने उनकी बलियों के साथ मिला दिया था। सो यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या सोचते हो कि ये गलीली दूसरे सभी गलीलियों से बुरे पापी थे क्योंकि उन्हें ये बातें भुगतनी पड़ी? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी वैसी ही मौत मरोगे जैसी वे मरे थे। या उन 18 व्यक्तियों के विषय में तुम क्या सोचते हो जिनके ऊपर शीलोह के बुर्ज ने गिरकर उन्हें मार डाला? क्या सोचते हो वे यरूशलेम में रहने वाले दूसरे सभी व्यक्तियों से अधिक अपराधी थे? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी वैसे ही मरोगे। फिर उसने यह दृष्टांत कथा कही, किसी व्यक्ति ने अपनी दाख की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगाया हुआ था। सो वह उस पर फल खोजता आया, पर उसे कुछ नहीं मिला। इस पर उसने माली से कहा, अब देख, मैं 3 साल से अंजीर के इस पेड़ पर फल ढूंढता आ रहा हूँ, किंतु मुझे एक भी फल नहीं मिला। सो इसे काट डाल, यह धरती को यूं ही व्यर्थ क्यों करता रहे? माली ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस साल तब तक छोड़ दें जब तक मैं इसके चारों तरफ गड्ढा खोदकर इसमें खाद लगाऊं। फिर यदि यह अगले साल फल दे तो अच्छा है, और यदि नहीं दे तो तू इसे काट सकता है। אל תירא העדר הקטן, אביכם רצה לתת לכם המלכות, מכרו את רכושכם ותנו צדקה. עשו לכם כיסים אשר לא יבלו. किसी आराधनालय में सबके दिन यीशु जब उपदेश दे रहा था तो वहीं एक ऐसी स्त्री थी जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, जिसने उसे 18 वर्षों से पंगु बनाया हुआ था। वह झुककर कुबड़ी हो गई थी और थोड़ी सी भी सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे जब देखा तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे स्त्री, तुझे अपने रोग से छुटकारा मिला। यह कहते हुए उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए। और वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। वह परमेश्वर की स्तुति करने लगी। यीशु ने, क्योंकि सब्त के दिन उसे निरोग किया था, इसलिए यहूदी आराधनालय का नेता क्रोध में भरकर लोगों से कहा, काम करने के लिए 6 दिन होते हैं, सो उन्हीं दिनों में आओ और अपने रोग दूर करवाओ, पर सब्त के दिन रोग होने मत आओ। प्रभु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, ओ कपटियों, क्या तुम में से हर कोई सब्त के दिन अपने बैल या अपने गधे को बाड़े से निकालकर पानी पिलाने कहीं नहीं ले जाता? अब यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है और जिसे शैतान ने 18 साल से जकड़ रखा था, क्या इसको सब्त के दिन इसके बंधनों से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था? जब उसने यह कहा तो उसका विरोध करने वाले सभी लोग लज्जा से गड़ गए। उधर सारी भीड़ उन आश्चर्यपूर्ण कर्मों से जिन्हें उसने किया था आनंदित हो रही थी। सो उसने कहा, परमेश्वर का राज्य कैसा है और मैं उसकी तुलना किससे करूं? वह सरसों के बीज जैसा है जिसे किसी ने लेकर अपने बाग में बो दिया। वह बड़ा हुआ और एक पेड़ बन गया। फिर आकाश की चिड़ियाओं ने उसकी शाखाओं पर घोंसले बना लिए। उसने फिर कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना मैं किससे करूं? यह उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 भाग आटे में मिलाया और वह समूचा आटा खमीर युक्त हो गया। यीशु जब नगरों और गांवों से होता हुआ उपदेश देता यरूशलेम जा रहा था, तभी उससे किसी ने पूछा, प्रभु, क्या थोड़े से ही व्यक्तियों का उद्धार होगा? उसने उससे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने को हर संभव प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि भीतर जाने का प्रयत्न बहुत से करेंगे पर जा नहीं पाएंगे। जब एक बार घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर देता है तो तुम बाहर ही खड़े दरवाजा खटखटाते कहोगे, हे स्वामी, हमारे लिए दरवाजा खोल दे।
किंतु वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता तुम कहां से आए हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे साथ खाया, तेरे साथ पिया, तूने हमारी गलियों में हमें शिक्षा दी। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता तुम कहां से आए हो। अरे कुकर्मियों, मेरे पास से भाग जाओ। तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब तथा अन्य सभी नबियों को परमेश्वर के राज्य में देखोगे, किंतु तुम्हें बाहर धकेल दिया जाएगा। तो वहां बस रोना और दांत पीसना ही होगा। फिर पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग परमेश्वर के राज्य में आकर भोजन की चौकी पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ध्यान रहे कि वहां जो अंतिम हैं पहले हो जाएंगे, और जो पहले हैं वे अंतिम हो जाएंगे। उसी समय यीशु के पास कुछ फरीसी आए और उससे कहा, हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है, इसलिए यहाँ से कहीं और चला जा। तब उसने उनसे कहा, जाओ और उस लोमड़ से कहो, सुन, मैं लोगों में से दुष्टात्माओं को निकालूंगा। मैं आज भी चंगा करूंगा और कल भी, फिर तीसरे दिन मैं अपना काम पूरा करूंगा। फिर भी मुझे आज, कल और परसों चलते ही रहना होगा, क्योंकि किसी नबी के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह यरूशलेम से बाहर प्राण त्यागे। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और परमेश्वर ने जिन्हें तेरे पास भेजा है उन पर पत्थर बरसाता है। मैंने कितनी ही बार तेरे लोगों को वैसे ही परस्पर इकट्ठा करना चाहा है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे समेट लेती है, पर तूने नहीं चाहा। देख, तेरे लिए तेरा घर परमेश्वर द्वारा बिसराया हुआ पड़ा है। मैं तुझे बताता हूं, तू मुझे उस समय तक फिर नहीं देखेगा जब तक वह समय न आ जाए जब तू कहेगा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आ रहा है।